मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी में तुलसी के पद का अभ्यास करेंगे। हमने आज तक 8वीं कक्षा तक तुलसी के दोहे, रहीम के दोहे, कबीर के दोहे ऐसे पद का अभ्यास करते आए हैं। तुलसीदास जी भगवान श्री राम के अनन्य भक्त थे। उन्होंने अपने प्रभु को ही सर्वश्रेष्ठ माना है। वह मानते हैं कि मेरे प्रभु भगवान श्री राम पतित पावन है, दीन दुखियों के उद्धार करने वाले हैं। तो ऐसे प्रभु को छोड़कर मैं अन्य देवों की पूजा क्यों करूं? वह कहते हैं कि मानव, दानव, देव ये सारी माया से विरत है, तो वो दूसरों का उद्धार कैसे करेंगे? मैं अपने प्रभु श्री राम के शरण में किसी भी तरह उनकी शरण में रहना चाहता हूँ। मेरा उनके साथ माता पिता, सखा, बंधु सभी तरह के रिश्ते हैं। उनके साथ सभी तरह के रिश्ते हैं। उनमें से उन्हें जो पसंद आए उसे वह स्वीकार करे। बस मुझे तो किसी भी तरह प्रभु श्री राम की शरण में रहना है। यहाँ उनकी भगवान अपने आराध्य भगवान श्री राम के प्रति उनकी अनन्य भक्ति व्यक्त हुई है। तुलसीदास के बारे में हम जानकारी प्राप्त करें तो उनका परिचय प्राप्त करें तो तुलसीदास जन्म 1532 ईस्वी सन में और निधन सन 1623 में हुआ था। भक्त चूड़ामणि लोकनायक गोस्वामी तुलसीदास हिंदी के शीर्ष कवि के रूप में ख्यातनाम है। उनका जन्मस्थान राजपुर जिला बांदा उत्तर प्रदेश माना जाता है। उनके पिता का नाम आत्माराम दुबे तथा माता का नाम तुलसी था। बाल्यावस्था में उनको माता पिता का सुख प्राप्त नहीं हुआ। बाबा नरहरिदास ने उनको अपने पास रखा। इन्हीं के साथ गोस्वामी जी ने वर्षों तक काशी, अयोध्या और चित्रकूट में रहकर वेद, वेदांग, इतिहास, पुराण, दर्शन का गहन अध्ययन करके ज्ञान प्राप्त किया। बाबा नरहरिदास ने ही राम नाम की दीक्षा दी थी। कहते हैं कि पत्नी रत्नावली की वर्षना के बाद आप राम भक्ति की ओर उन्मुख हुए। बाद में तो आप राम के परम भक्त ही बन गए। उनकी रचनाओं का संबंध प्रधान रूप में राम से है। व्रज और अवधी दोनों भाषाओं में उन्होंने काव्य रचे हैं। अपने समय की प्रचलित प्रधान काव्य शैलियों में उन्होंने राम साहित्य का सृजन किया है। इस नाते तुलसी को अपने समय का प्रतिनिधि कवि भी कहा गया है। उनकी श्रेष्ठ रचना है रामचरितमानस। भारत की जनता में राम को ईश्वर रूप में जो मान्यता प्राप्त है उसका श्रेय तुलसीदास को ही दिया जा सकता है। रामचरितमानस को धर्म ग्रंथ भी माना जाता है। रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली, दोहावली, श्री कृष्ण गीतावली, बरबे रामायण, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, रामाज्ञा प्रश्नावली, रामलला नहसु तथा वैराग्य संदीपनी को उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। अहम अथवा घमंड जीवन में उत्पन्न होने वाली अनेक समस्याओं का कारण हुआ करता है। मतलब हमारे जीवन में जितनी भी समस्याएं खड़ी होती है उसके पीछे हमारा घमंड, हमारा अहम है। तो यदि व्यक्ति अपने अहम का नाश कर विनय को धारण कर सके तो वह जीवन में अनेक संकटों से बच सकता है।
व्यक्ति अपने अहम का नाश कर विनय को धारण कर सके तो वह जीवन में अनेक संकटों से बच सकता है। इन पदों में तुलसीदास ने अपने आराध्य देव राम के प्रति अपनी विनय भावना का प्रदर्शन किया है। वह विनय भावना का प्रदर्शन करते हुए आराध्य को छोड़कर अन्यत्र न जाने का निश्चय व्यक्त करते हैं। एक भक्त की यह विनय भावना यदि आज के व्यक्ति अपने जीवन में उतार सके तो संघर्षों की धूप में झुलसते हुए संसार के प्राणों को एक नई है। तो यहाँ पर हमने आज तक मीराबाई के पद, नरसी के पद, सूरदास के पद, तुलसी के पद, ऐसे अनेक पदों का अध्ययन किया है, जिसके अंतर्गत जिसे अपना आराध्य देव मानता है उसी को ही सर्वश्रेष्ठ मानता है। वैसे तो भगवान श्री विष्णु के ही अवतार थे, भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण, परंतु जिस भक्त ने जो रूप में अपने प्रभु को स्वीकारा है उसी रूप में उन्हें वह पाना चाहते हैं। मीराबाई, नरसी मेहता और सूरदास के पदों में हमें कृष्ण भक्ति दिखाई देती है। कृष्ण भक्ति के कृष्ण के प्रति अपनी अनन्य भक्ति उनके पदों में हमें दिखाई देती है। सूरदास जी अपने बाल रूप को, भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप को एक बार देखकर अपने आप को धन्य मानते हैं। वो कहते हैं कि यदि ऐसे सुंदर मनोहर भगवान श्री कृष्ण की बाल मूर्ति यदि हमें एक बार भी दिखाई दे या उसके दर्शन हो जाए तो फिर 100 कल्प तक जीने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमारा जीवन कृतार्थ हो जाएगा, धन्य हो जाएगा। इस तरह मीराबाई ने भी अपनी अनन्य भक्ति भगवान श्री कृष्ण के प्रति ही व्यक्त की है और नरसिंह मेहता ने भी अपनी अनन्य भक्ति भगवान श्री कृष्ण के प्रति व्यक्त की है। पर तुलसीदास ने भगवान श्री राम को अपना आराध्य देव माना है, इसलिए उनके पदों में भगवान श्री राम के ही गुणगान हैं। वह किसी भी तरह भगवान को पाना चाहते हैं। तुलसीदास के बारे में हम कुछ जानकारी प्राप्त करें तो वह पहले अपनी पत्नी रत्नावली की प्रति बहुत आसक्त थे। तो उन्होंने अपनी पत्नी अपने मायके चली गई तो वह उससे मिलने के लिए चले गए। मिलने के लिए रात के समय वह घर से निकल पड़ते हैं। तो अपनी पत्नी के प्रेम में इतने अंधे थे कि जब उन्हें नदी पार करनी थी तो नदी में मरा हुआ मगर उन्हें एक मरे हुए मगर के ऊपर सवारी करके वह नदी उन्होंने पार की। फिर वहाँ उनकी पत्नी के घर तक पहुँचे तो वहाँ एक सांप झरोखे में लटक रहा था। उसे रस्सी समझकर पकड़कर उसे ऊपर चढ़े, झरोखे में चढ़े, क्योंकि रात का समय था, सब सो गए थे। तो उस समय सबको जगाना या दरवाज़ा खुलवाना ठीक नहीं लगा, तो उन्होंने झरोखे में सांप से लटक कर ही वो झरोखे में चढ़े और अपनी पत्नी के कमरे तक पहुँचे। पत्नी ने पूछा कि इतनी रात को आप यहाँ तक आए और कैसे? नदी पार करने के लिए इस समय तो नाविक भी नहीं होगा और यहाँ झरोखे में आप किस तरह चढ़े? तो उन्होंने जब बताया तो देखने गए तो उनकी पत्नी ने देखा कि वहाँ तो बड़ा सांप लटक रहा था। उसे रस्सी समझकर वह ऊपर चढ़े उसी के सहारे, और नदी में जाकर देखा तो वह मरा हुआ मगर तैर रहा था। उस पर वह लकड़ा समझकर उस पर बैठकर उन्होंने नदी पार की। तो वह अपनी पत्नी के प्रेम में इतने आसक्त थे कि उन्हें कुछ सच्चाई दिखाई नहीं देती। बस किसी भी तरह अपनी पत्नी के पास वह जाना चाहते थे। तो उनकी पत्नी को लगा कि मेरे प्रति इतना प्रेम आप रखते हैं, यदि मैं एक सामान्य मनुष्य हूँ, मेरे प्रति इतनी आसक्ति रखने पर आपका जीवन का उद्धार नहीं होने वाला। यदि आपने भगवान के प्रति इतनी आसक्ति रखी होती तो आपके जीवन का उद्धार हो जाता।
पत्नी के ऐसे बोल ही उनके जीवन परिवर्तन में महत्वपूर्ण भूमिका के स्वरूप भूमिका बनी है। तो पत्नी के ऐसे बोल, पत्नी के ऐसे ताने सुने तो वहाँ उन्होंने संसार का त्याग कर दिया और वहाँ से वह चले गए और भगवान श्री राम की भक्ति में लीन हो गए। तो इस तरह हम देख सकते हैं कि मनुष्य चाहे कितना ही मोह माया में फंसा हुआ हो, लेकिन जब उसका अंतरात्मा जागृत होता है, भगवान के प्रति अनन्य भक्ति उसके हृदय में पैदा होती है, तो अपने भक्तों में सर्वश्रेष्ठ, भगवान के भक्तों में सर्वश्रेष्ठ वह बन सकता है। उसका उत्तम उदाहरण है ये तुलसीदास। तो आज हम तुलसीदास के पद, पहला पद जो है वह देखेंगे। जाओ कहाँ तजे चरण तुम्हारे, जाओ कहाँ तजे चरण तुम्हारे, काको नाम पतित पावन जग, के ही अति दिन पियारे। कौन देव बराई बिरदहित, हठी हठी अधम उधारे। खग मृग व्याघ पाषाण विटप जड़, जवन कवन सुर तारे। देव दनुज मुनि नाग मनुज सब, माया विवश विचारे। तिनके हाथ तुलसीदास, प्रभु कहाँ अपनपो हारे। जाओ कहाँ तजी चरण तुम्हारे, हे प्रभु हे श्री राम, तुम्हारे चरणों को छोड़कर, त्यजी मतलब छोड़कर मैं कहाँ जाऊँ, मुझे अन्य कहीं अच्छा लगता नहीं, मैं तुम्हारे चरण में ही रहना चाहता हूँ। इसलिए हे श्री राम, मैं तुम्हारे चरणों को, तुम्हारी शरण छोड़कर कहाँ जाऊँ। काको नाम पतित पावन जग, इस जगत में तुम्हारा नाम पतित पावन है, यानी कि अति पवित्र है। जग के ही अति दिन पियारे, जग के दीन दुखी लोग आपको सबसे प्यारे हैं। जगत में जो दीन दुखी लोग हैं वह सबसे आपको प्यारे हैं। आपका नाम पतित पावन है, यानी कि पवित्र है। आपका नाम लेने से ही पापियों का उद्धार हो जाता है। पतित पावन यानी कि पापों को नाश करने वाला। काको नाम पतित पावन, जग के ही अति दिन प्यारे। जो दीन दुखी लोग हैं वही आपको सबसे प्यारे हैं। कौन देव बराई बिरद हित, बराई यानी कि बड़प्पन और बिरद हित यानी कि यश। अन्य कौन देव ऐसा बड़प्पन दिखाएगा, अन्य कौन देव ऐसा बड़प्पन दिखाएगा। हठी हठी अधम उधारे, अधम यानी कि पापी और उधारना यानी कि उद्धार करना। तो अन्य और कोई देव ऐसा हट करके पापियों का उद्धार नहीं करते। अन्य कोई देव ऐसा यश प्राप्त, अन्य और कोई देव ने ऐसा यश प्राप्त नहीं किया और ना ही पापियों का उद्धार किया। आपने किन किन का उद्धार किया है उसकी बात वह करते हैं। तो खग यानी कि जटायु पक्षी, जो सूर्य के सारथी अरुण का पुत्र था। जटायु पक्षी जो रामायण में भगवान श्री राम जब लंका की ओर अपनी सीता को खोजने के लिए जा रहे थे, तब जटायु पक्षी सीता माता को बचाने के लिए रावण के हाथों से घायल होकर वहाँ गिर पड़ा था। उसने अपने प्राण को रोक रखे थे जब तक भगवान श्री राम आए तो उन्हें बताए कि आपकी सीता मैया को रावण इस तरफ ले गया है। बताने के लिए वह अपने प्राणों की परवाह किए बिना उसने अपने जीवन के अंतिम सांस तक माता सीता मैया की रक्षा करने का प्रयास किया। जो सूर्य का पुत्र अरुण का, सूर्य के सारथी अरुण का पुत्र था। तो वह खग पक्षी यानी कि जटायु का आपने उद्धार किया। भगवान श्री राम ने मिले, भगवान श्री राम को उसने जटायु ने बताया कि आपकी
पत्नी यानी कि सीता मैया को रावण लंका की ओर ले गया है। तब भगवान श्री राम ने उसके सिर पर बड़े प्यार से हाथ रखा और उसका उद्धार हुआ। उसी तरह मृग मारीच, रावण का मामा, जो सोने का हिरण बनकर सीता माता को ललचाने के लिए आया था, भगवान श्री राम के हाथों से उसकी मौत हुई और उसका उद्धार हुआ। फिर ब्याग, मारीच ने सोचा कि क्योंकि रावण ने कहा कि यदि तुम नहीं जाओगे सोने का मृग बनकर तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। तो मारीच ने सोचा कि ऐसे पापी के हाथ से मरने से तो अच्छा है कि भगवान श्री राम के हाथों मरना तो दोनों ही ओर है। तो यह सोचकर वह जाता है सोने का मृग बनकर और भगवान श्री राम के हाथों उसकी मौत होती है और उसका उद्धार होता है। फिर ब्याग यानी कि शिकारी, तो वाल्मीकि को हम जानते हैं तो वह बड़े शिकारी थे, लेकिन उनका जीवन परिवर्तन हुआ और वह बड़े वाल्मीकि ने ही रामायण की रचना की और तप किया। तप करने के बाद वह ज्ञानी बने और उन्हें भगवान श्री राम की पूरी कहानी लिखी। तो इस तरह उन्होंने इस शिकारी का भी उद्धार किया। फिर पाषाण, गौतम ऋषि की पत्नी अहल्या की बात की गई है कि गौतम ऋषि के शाप से उनकी पत्नी पत्थर बन गई थी। तो भगवान श्री राम के चरण स्पर्श से ही वह पाषाण फिर से अहल्या के रूप में प्रतिष्ठित हुआ। तो इस तरह उन्होंने अहल्या का भी उद्धार किया। विटप जड़ यानी कि जड़ वृक्ष, जो गोकुल में नल कुबेर के पुत्र मणिग्रीवा नारद के शाप से नल कुबेर और यमलार्जुन कुबेर के पुत्र नल कुबेर और मणिग्रीवा नारद के शाप से गोकुल में 2 पेड़ बन गए थे। अर्जुन पेड़ के रूप में वहाँ प्रकट हुए थे। तो यशोदा मैया ने किसी कारणवश, आप तो जानते ही हैं कि भगवान श्री कृष्ण जब छोटे थे तो कितने शरारती थे। तो भगवान श्री कृष्ण की ऐसी शरारत पर यशोदा मैया ने उस पेड़ से भगवान श्री कृष्ण को रस्सी से बांध दिया और भगवान के स्पर्श से ये दोनों, जो नारद की शाप से पेड़ बन गए थे, दोनों पुत्रों का, कुबेर के पुत्र का उद्धार किया। तो नल कुबेर और मणिग्रीवा दोनों का उन्होंने उद्धार किया। तो वृक्ष के रूप में वहाँ स्थापित थे तो उनका भी उद्धार किया, यानी कि विटप वृक्ष का भी उद्धार किया। फिर यवन, जो मुसलमान था, जवन यानी कि यवन मुसलमान ने मरते समय हराम शब्द उसके मुँह से निकल गया और हराम से हे राम ऐसा अनजाने में उसके मुँह से यह शब्द निकला तो उसका जीवन का उद्धार किया। इस तरह भगवान श्री राम ने खग, मृग, ब्याग, पाषाण, विटप, जड़, यवन, जवन, सूर सभी का उद्धार किया है, सभी का उद्धार करने वाले हैं। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि अन्य और कोई देवों ने इतने लोगों का उद्धार नहीं किया, आपने ही हट करके इन सारे लोगों का उद्धार किया है। देव, दनुज, मुनि, नाग, मनुज, देवों, दानवों, मुनियों, ऋषि मुनियों और नाग यानी कि हाथी और मनुष्य, ये सब माया से वशीभूत है। ये सारे लोग माया से वशीभूत है। तिनके हाथ तुलसीदास प्रभु, उनके कहाँ अपना पौ हारे। तो उनके साथ रिश्ता जोड़ने से ये सब सारे माया से वशीभूत है, उनके साथ रिश्ता जोड़ने से कोई लाभ होने वाला नहीं है। तो इस तरह तुलसीदास ने भगवान श्री राम को पतित पावन कहा है। दीन दुखिया अति उन्हें प्यारे हैं, उनमें ही ऐसा बड़प्पन है जिससे वह यश प्राप्त कर सके है। कौन हट करके पापियों का उद्धार करता है, यह प्रश्न करके वह बताते हैं कि मेरे प्रभु ने तो खग, मृग, ब्याग, पाषाण, विटप, जड़, यवन, कवन, सूर सबका उद्धार किया है
अन्य किसी देव ने ऐसा हट करके अपना बड़प्पन दिखाया नहीं और ना ही पापियों का उद्धार किया है। आप देव, दनुज, मानव, मुनि, नाग, सब लोग और मनुष्य सब लोग माया से विवश है, माया से वशीभूत है। तो उनसे अपना रिश्ता जोड़ने से या उनके साथ अपना संबंध बनाने से कोई लाभ होने वाला नहीं है। इस तरह पहले पद में तुलसीदास ने अपने प्रभु को पापियों का उद्धार करने वाला बताया है। कुछ शब्दों के अर्थ हम लिख लेते हैं। पतित पावन, पतित पावन, पापियों का उद्धार करने वाला ईश्वर, पापियों का उद्धार करने वाला ईश्वर, पापियों का उद्धार करने वाला ईश्वर। बड़ाई यानी कि बड़प्पन, बड़ाई, बड़प्पन। श्रेष्ठता या महिमा, श्रेष्ठता या महिमा। विरोध, बड़ाई। अधम, पापी, अधम, पापी। दुष्ट, नीच, दुष्ट, नीच। उद्धारना, उद्धार करना, उद्धारना। उद्धार करना। धनुज यानी कि राक्षस, धनुज, राक्षस। मुनि, तपस्वी, मुनि, तपस्वी। त्यागी, अपनापन, अपनापन, अपना, अपनापन। तो यहाँ पर पहले पद के आधार पर जो भी शब्द है मैंने लिखे हैं, आपको अपनी नोटबुक में लिखने हैं। और मैंने आपको जानकारी भी दी थी कि खग क्या है, फिर मृग क्या है, व्याघ, विटप और यवन, इन सब का उद्धार उन्होंने कैसे किया। तो यहाँ पर पहला पद जो है, तो पहले पद में कवि ने अपने प्रभु की विशेषता या श्रेष्ठता बताई है। कवि अपने प्रभु को सभी देवों में श्रेष्ठ मानते हैं। किस लिए मानते हैं उसका कारण इस पद में उन्होंने व्यक्त किया है। जाऊँ कहा तजे चरण तुम्हारे, काको नाम पतित पावन जग, के ही अति दिन प्यारे। तुम्हारे चरण छोड़कर मैं अन्य कहाँ पर जाऊँ, क्योंकि आप पतित पावन हैं, जग के दीन दुखी आपको सबसे प्यारे हैं। कौन देव बराई बिरहती,
अन्य कौन देव ऐसा बड़प्पन दिखाएगा जो हठी हठी अधम उद्धारे, जो हट करके पापियों का उद्धार करे। आपने तो पापियों का उद्धार किया है। खग, मृग, व्याघ, पाषाण, विडप, जड़, जवन, कवन, सुर, तारे सभी का आपने उद्धार किया है। देव, धनुज, मुनि, नाग, मनुष्य, देवों, दानवों, मुनियों, नाग और मनुष्य सब माया विवश बिचारे, माया से वशीभूत है, विवश है। तिनके हाथ तुलसीदास प्रभु, उनके इसलिए हे तुलसीदास के प्रभु कहा अपना पोहारे। आप हे तुलसीदास के प्रभु श्री राम, आपके जैसा अपनापन अन्य हमें कहाँ पर मिलेगा, या हमें अन्य के साथ रिश्ता जोड़ने से या संबंध रखने से हमें कुछ भी लाभ होने वाला नहीं है। इस तरह भगवान श्री राम के प्रति अपने अनन्य भक्ति तुलसीदास ने इस पद में व्यक्त की है। तो यहाँ पर हमने जो पद देखा उसमें से आपको 5 हेतुलक्षी प्रश्न बनाने हैं और लेखक परिचय के आधार पर भी आपको आप जितना बना सके इतने प्रश्न आपको बनाने हैं। दूसरा पद है वह हम दूसरे वीडियो में देखेंगे। ओके, थैंक यू।